Hello everyone. Today I am going to tell you about the derivation of section formula. So let's start with the definition of section formula. Means what is section formula? Let us know. Suppose AB is a line segment and coordinates of A and B are given, and a third point P is dividing this line segment in M1 M2 ratio, and the coordinates of P point are XY. So for finding out the value of X and Y, we use this general formula, and this general formula is called section formula. Formula is X is equals to M1 X2 plus M2 X1 divided by M1 plus M2. Similarly, we can find out Y, and the general formula for finding out Y is M1 Y2 plus M2 Y1 over M1 plus M2. Okay. Now we will do the derivation of section formula, how this formula came about. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन की हुई है. देखिए क्या है इसमें. सबसे पहले टेक लाइन सेगमेंट ए बी इन एक्स वाई प्लेन, बिकॉज यहाँ पे ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 x2 y2 है, तो सो इसको कार्टेशियन प्लेन में ए बी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लेना है. ठीक है. और ए बी लाइन सेगमेंट में एक ऐसा पॉइंट है P सच दैट दिस पॉइंट P is dividing the line segment AB in M1 M2 ratio. Okay, and the coordinates of P are x y. ठीक है. और हमें प्रूव करना है दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ओके, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी करी हुई है, तो हमें सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाना था. उसके बाद में मैंने क्या किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम A पॉइंट, फ्रॉम P पॉइंट एंड फ्रॉम B पॉइंट टू x एक्सिस. ओके, सो AR PS एंड BT हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. इसके बाद में जो A से मीन्स जो AR है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने A से, और सिमिलरली हमने यहाँ पे P से ड्रॉ किया, तो ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लिया. ठीक है. अब इतना ड्रॉ करने के बाद हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी कंप्लीट. अब हम कैसे इसको डिराइव करेंगे फॉर्मूला, वो देखिए स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल यूज करनी होंगी, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PCB. ठीक है. ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आप देखेंगे तो सिमिलर होंगे. एंड वाई दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर students, as AR and PS are the parallel lines and AP is a transversal. So जो यहाँ पे corresponding angle बनेंगे PQ and BPC, these angles are equal. Similarly, this angle is equal to this angle, and AQP is a right angle and PCB is also a right angle. So all the three angles are equal to the three angles of second triangle. So from there we can say these triangles are similar. So let's start with the construction. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, टेक P पॉइंट ऑन AB such that it divides AB in M1 M2 ratio. Okay, and we can write the coordinates of A P B XY X2 Y2 रेस्पेक्टिवली. ओके, और हम कहेंगे दैट ड्रॉ AR PS एंड BT परपेंडिकुलर टू X एक्सिस. ये स्टूडेंट्स आप खुद कर लेंगे. ठीक है. सो कंस्ट्रक्शन पार्ट हम यहाँ से इरेज कर देते हैं. अब हम करेंगे प्रूफ स्टार्ट. प्रूफ में सबसे पहले मैं आपको क्या बताया कि दो ट्रायंगल हमें लेनी है. कौन कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPC. कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं. सो एंगल PAQ इज इक्वल्स टू BPC, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर एक एंगल लिख देंगे कोई भी. यहाँ पे हम एंगल PQA इज इक्वल्स टू एंगल BCP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो हम यहाँ पे डायरेक्ट कह देंगे, सो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल AQP is similar to triangle PCB. ओके, कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमें यहाँ पे लिखते टाइम ध्यान देना है. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें गलत नहीं लिखना है. ठीक है. नहीं तो उसके बाद में जो साइड्स का रेशियो लिखेंगे उसमें भी गलती हो सकती है. ठीक है. अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर सिमिलर है तो हम इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकते हैं. तो साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं एक बार. यहाँ पे क्या आएगा, इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन AQ बाई PC इज इक्वल्स टू QP बाई CB इज इक्वल्स टू AP बाय PB. ओके ओके, यहाँ से हमारा ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है हमें. अब देखिए स्टूडेंट्स, ओके, अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स. देखिए AQ बाय PC इज इक्वल्स टू
क्यू पी बाय सी बी इज इक्वल्स टू ए पी बाय पी बी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू पी सी बी ए पी पी बी इन टर्म ऑफ x1 y1 xy x2 y2 m1 m2। ओके, इसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनको, देखिए अब देखिए ए क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है, क्योंकि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, वो जो ए क्यू ये साइड होगी ये आर एस के इक्वल होगी। ठीक है, अब हमें अगर आर एस फाइंड आउट करनी है सो ओ एस में से अगर हम ओ आर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी आर एस। स्टूडेंट्स अब आप ध्यान देना, देखिए ओ एस कितना है हमारा, ओ एस मीन्स एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ओ एस मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारी वही यहाँ पे होगी ओ एस, तो यहाँ पे पी पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी एक्स। ठीक है, तो मतलब ओ एस होगा हमारा एक्स माइनस ओ आर कितना होगा, ओ आर हमारी जो ये वैल्यू होगी ए पे ओ ए इज इक्वल टू ओ आर होगा मतलब एक्स वन। ठीक है, एक्स वन होगा ये वैल्यू हमारी, सो एक्स माइनस एक्स वन वैल्यू आपकी हो जाएगी आर एस के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट ए क्यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, और उसके बाद हम अगर पी सी लिखेंगे बाई पी सी, देखो ये रहा हमारा पी सी, अब की बार हमें ओ टी करना पड़ेगा, ओ टी माइनस ओ एस। ठीक है, तो ओ एस का तो हमें पता है क्या है एक्स, और ओ टी कितना होगा स्टूडेंट्स, देखो अब की बार ये पॉइंट हमें ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी एक्स टू। ठीक है, सो एक्स टू माइनस एक्स, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी पी सी डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से एस के और टी के बीच की। ठीक है, ओ टी मीन्स ओ टी कंप्लीट एक्स टू, और ओ एस का मतलब होगा हमारा ओ पी, और ओ पी हमें पता है कि एक्स के इक्वल है, तो हम यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और क्यू पी और सी बी क्या होगा, क्यू पी एंड सी बी, क्यू पी ये रहा हमारा और सी बी ये रहा। अब की बार हमें वाई एक्सिस पे चलना पड़ेगा, देखिए ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ये इतनी डिस्टेंस, और फिर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इतनी डिस्टेंस। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंस फाइंड आउट करी है वैसे ही हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर हम क्यू पी फाइंड आउट करेंगे मतलब पी क्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए डिस्टेंस मीन्स ओ पी, ये डिस्टेंस कंप्लीट, और ये कंप्लीट डिस्टेंस ओ ए। ठीक है, इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा स्टूडेंट्स। देखिए ओ पी, तो पी पे वाई की वैल्यू कितनी होगी वाई। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रहेगा आपका ओ ए, इस पे वाई की वैल्यू कितनी होगी वाई वन, तो इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगी पी क्यू, ये आपकी कितनी होगी वाई माइनस वाई वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू पी इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन। ओके, और सी बी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सी बी का मतलब होगा कि कंप्लीट डिस्टेंस ओ बी में से हम ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे ओ सी, तो ओ बी पे हमें वाई की वैल्यू पता है वाई टू है, और ओ सी पे हमें वाई की वैल्यू पता है कि वाई है। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी वाई टू माइनस वाई, ये दोनों वैल्यू जो हमें पता चल गया। नेक्स्ट जो आपका एक फ्रैक्शन हो रहा है ए पी बाई पी बी, सो ए पी आपका एम वन है और पी बी आपका एम टू है, तो ये तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं एम वन बाई एम टू। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक्स और वाई में अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो एक बार हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन फ्रैक्शन है, तो एक बार हम करेंगे इन दोनों को इक्वेट और एक बार हम करेंगे इन दोनों को इक्वेट, एंड फ्रॉम देयर वी कैन ड्राइव दिस फॉर्मूला। सो लेट्स स्टार्ट, ए क्यू बाई पी सी इज इक्वल्स टू ए पी बाई पी बी। स्टूडेंट्स ए क्यू और पी सी और इन चारों की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई x2 minus x is equals to AP by PB is m1 m2. Now we have to solve this equation for x, मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, m2x माइनस m2x1 इज इक्वल्स टू m1x2 माइनस m1x। ओके स्टूडेंट्स, x वाली टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो x वाली जो टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। सो हमारे पास ये आएगा m2x plus m1x is equals to m1x2 plus when you transfer this to right hand side so m2x1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से x, तो x जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा m2 प्लस m1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m1x2 प्लस m2x1। हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 m2। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी x की वैल्यू जो सेक्शन फॉर्मूला में होती है, देखिए m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, तो ये वैल्यू हमारी आएगी ऐसे। अब देखते हैं y वाली वैल्यू कैसी आएगी। सो y के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये जो सेकंड आपका रहेगा QP बाई CB, एंड
क्यू पी बाई सी बी इज इक्वल्स टू सेम आपका फ्रैक्शन रहेगा M1 M2 का ए पी बाई पी बी का। सो ए पी बाई पी बी, सो यहाँ पे वैल्यू जो पुट करेंगे इनके चारों लाइन सेगमेंट्स की, तो कितनी आएगी y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई। सो y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू M1 बाई M2। स्टूडेंट्स ये जो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ पुट करेंगे तो ध्यान रखना आपको गलती ना हो कहीं पे। सो y माइनस वाई वन यहाँ पर है और यहाँ पर y2 माइनस वाई, और ये है M1 बाई M2, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे y के लिए, तो y क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आएगा y M2 माइनस y1 M2 इज इक्वल्स टू M1 y2 माइनस M1। तो वही सेम प्रोसेस अब हमें करना है स्टूडेंट्स। जो y वाली टर्म उनको हम एक साइड में ले आते हैं, तो ये हमारे पास M2y ऑलरेडी है, और इसको जब इस साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस y प्लस M1y, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा M1y2 प्लस M2y1, क्योंकि इसको हम इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हमें y कॉमन ले लेना है, हमारे पास आएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू M1y2 प्लस M2y1, और y का क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। स्टूडेंट्स ये हमारा है y वाला फॉर्मूला। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है स्टूडेंट्स। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये डेरिवेशन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बस ध्यान कहाँ रखना है कि ये कंस्ट्रक्शन करने में थोड़ा ध्यान रखना है। एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइन सेगमेंट में पी के लाइन ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें वही लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना, उनके कोऑर्डिनेट्स मानेंगे जो हमें फॉर्मूले इंप्रूव करने हैं, ठीक है, सेम M1 M2, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर जो ट्रायंगल हम ऑब्टेन करेंगे दोज टू ट्रायंगल्स सिमिलर टू ईच अदर, and then from the ratio obtained from those two similar triangles we can derive this formula of x and y, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन। सो आज की वीडियो हमारा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस और अच्छे से टॉपिक के साथ। सो सी यू इन दैट वीडियो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।